गरीब कंगन वाली। एक गांव में रमेश और कामिनी नाम के दंपति अपनी बेटी सीता के साथ रहते थे। रमेश चल नहीं सकता था क्योंकि उसके दोनों पैर एक एक्सीडेंट में टूट गए थे। कामिनी जैसे तैसे घरों में काम करके गुजारा कर रही थी। एक दिन, हे भगवान, 2 दिनों से बारिश हो रही है, घर में कुछ खाने को भी नहीं है। भगवान, काम पर कैसे जाऊं? ऐसा कहकर कामिनी रोने लगती है। तभी सीता माँ के पास आती है और कहती है, माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। हे भगवान, अब इससे क्या दूं खाने को, घर में तो कुछ नहीं है। तभी कामिनी बर्तन देखती है तो उसमें रात के थोड़े चावल होते हैं। कामिनी सीता को चावल और नमक खिला देती है। बहुत तेज बारिश की वजह से उनके घर की छत टूटकर गिर जाती है और उसमें कामिनी को बहुत चोट लग जाती है। ये सब देखकर पड़ोसी भाग कर आता है। अरे, ये क्या हो गया? कामिनी, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। चलो जल्दी से तुम्हें सरकारी अस्पताल ले चलते हैं। भगवान, आप हम गरीबों की कितनी परीक्षा लेंगे? पड़ोसी कामिनी को लेकर बारिश में ही सरकारी अस्पताल ले जाता है। वहाँ जाकर डॉक्टर कामिनी को दवा देते हैं और 1 महीने का आराम करने को कहते हैं। ये सुनकर, मैं कैसे आराम कर सकती हूँ? मेरा घर कैसे चलेगा? उधर घर पर रमेश रोते हुए, भगवान, आपने ये क्या किया? अगर आज मैं ठीक होता तो ये सब मेरे परिवार को देखना नहीं पड़ता। इससे अच्छा तो मुझे अपने पास बुला लो। पिता की बातें सुनकर सीता बहुत रोती है। वो पिता के पास जाती है और उन्हें चुप करवाती है। तभी पड़ोसी कामिनी को लेकर आता है और, बेटी, तेरी माँ को डॉक्टर ने 1 महीने आराम करने के लिए कहा है। तू अपनी माँ का ध्यान रखना। हे भगवान, अब घर कैसे चलेगा? सुबह सीता उठकर गांव में काम ढूंढने जाती है। उसे कोई काम नहीं देता है तो वो रोने लगती है। हे भगवान, अब क्या करूं? घर में खाने को कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत पड़ोस के काका ने दिया था, पर अब उनसे भी खाना नहीं मांग सकती। सीता अपनी किस्मत को कोसने लगती है। तभी वो देखती है कि गांव के विनोद काका एक ठेले पर कंगन लेकर बेच रहे होते हैं। उनके पास बहुत भीड़ होती है। ये सब देखकर, काका, ये कंगन कितने के हैं? अरे, तू लेगी क्या कंगन? भाग यहाँ से। अपने आप को देख पहले। पैसे है तेरे पास इतने? बड़ी आई कंगन लेने। वहाँ खड़े लोग भी सीता पर हंसने लगते हैं और आपस में बात करते हुए सीता का मजाक उड़ाते हैं। और उनमें से एक औरत बोलती है, घर में खाने को तो पैसे नहीं है और ये सीता कंगन लेने का सोच रही है। सीता को बहुत बुरा लगता है। सीता अपने मन में ठान लेती है और कहती है, अगर मैं भी ऐसे कंगन लाकर बेचूं तो लोग मुझसे भी कंगन खरीदेंगे। वैसे भी ये विनोद काका बहुत महंगे कंगन देते हैं। जब मैं सबको इनसे सस्ते दाम पर कंगन दूंगी तो सब मुझसे ही कंगन लेंगे। सीता भूखी प्यासी घर जाती है। एक तरफ माँ और एक तरफ पिता, दोनों बिस्तर पर बीमार पड़े होते हैं। सीता को देखकर, बेटी कामिनी, कोई काम मिला क्या? नहीं पिताजी, मुझे कोई काम नहीं मिला। कोई बात नहीं बेटी, एक काम कर, तू मुझे और अपनी माँ को पानी दे दे। हम उसी से अपना पेट भर लेंगे। हाँ मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। सीता ये सब देखकर एक कोने में रोती है। तभी कामिनी उससे आवाज लगाती है, बेटी, मैं जहाँ काम करती थी उनके पास मेरे पिछले महीने के कुछ पैसे होंगे, तू वो पैसे मांग कर ले आ। माँ की बात सुनकर सीता खुश हो जाती है और जल्दी से जाकर पैसे ले आती है। रास्ते में, इन पैसों से मैं कुछ कंगन खरीद लेती हूँ। सीता कंगन खरीदकर घर जाती है। कामिनी देखती है कि सीता सारे पैसों से कंगन खरीद कर ले आई है। कामिनी सीता से कहती है, सीता, ये क्या? तू सारे पैसों से ये कंगन क्यों ले आई? इससे अच्छा तू कुछ खाने का सामान ले आती। इन पैसों से पूरा महीना घर चलाना था और तू सारे पैसों के कंगन ले आई। सीता माँ को सब बताती है। रमेश भी वही लेटे हुए सारी बातें सुन रहा था। सारी बातें सुनकर, देखो कामिनी,
हमारी बेटी कितनी होशियार हो गई है। अगले दिन सीता गांव में घूम घूम कर कंगन बेचने लगती है। सीता को कंगन बेचते हुए देखकर लोग उसके पास आकर कंगन देखने लगते हैं। एक औरत, अरे वाह सीता, तेरे पास तो बड़े अच्छे कंगन है, मुझे 2 जोड़ी कंगन दे दे। सीता बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से उस औरत को कंगन दे देती है। सीता ऐसे ही गांव में घूम घूम कर अपने कंगन बेचने लगती है। उसके सारे कंगन बिक जाते हैं। पैसे लेकर सीता खाने का कुछ सामान खरीदकर घर ले जाती है। माँ, पिताजी, देखो मेरे सारे कंगन बिक गए। मैं आप लोगों के लिए खाने का कुछ सामान भी लाई हूँ। कामिनी और रमेश दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। तभी कामिनी की नजर सीता पर पड़ती है और क्या हालत हो गया है मेरी बच्ची की, इसे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। सीता माँ के गले लग जाती है। अगली सुबह सीता फिर से कंगन लेकर बेचने निकलती है। सीता मुखिया के घर के पास से गुजर रही होती है। तभी वो देखती है कि विनोद काका वहाँ खड़े कंगन बेच रहे होते हैं। सीता पास जाती है। मुखियाइन, ऐसे कंगन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने जो कीमत बताई है उससे 1 रुपए भी कम नहीं करूँगा। मुखियाइन, आप एक बार मेरे कंगन भी देख लो। मेरे पास बहुत अच्छे और नए डिजाइन के कंगन हैं, वो भी इनसे कम दाम पर। ये सुनकर विनोद काका वहाँ से चले जाते हैं। मुखियाइन को कंगन बहुत अच्छे लगते हैं और वो सीता के सारे कंगन खरीद लेती है और कहती है, सीता, तेरे कंगन तो बहुत अच्छे हैं। तू एक काम कर, कुछ ही दिनों में मेरी बेटी की शादी है, तू मुझे ऐसे ही अच्छे अच्छे कंगन ला दे, पैसों की चिंता मत करना। ये सुनकर सीता बहुत खुश हो जाती है और वहाँ खड़ी और भी औरतें सीता को कंगन के ऑर्डर दे देती है। अब सीता पूरे गांव में अपने कंगन के लिए फेमस हो जाती है। धीरे धीरे सीता एक अपनी कंगन की दुकान खोल लेती है। वो अपने माँ पिता का इलाज भी करवा लेती है। इस तरह मेहनत करके सीता एक अच्छा जीवन जीने लगती है।